प्रतिकूलताएं बाहर उतनी ज्यादा नहीं होती जितनी हमारे अंतर मन में। अगर सबसे बड़ा मित्र है मन तो सबसे बड़ा शत्रु भी है मन। इसलिए हमारी ऋषि परंपरा ने कहा कि इस अक्षय ऊर्जा को समाहित करो, इसका संकलन करो। ये जो बिखरा हुआ भाव है इसको एकाग्र कर लो और एकाग्र होकर डुबकी लगा लो। और सबसे खूबसूरत अगर कोई साधन है तो वो है श्रवण। इसकी बड़ी महिमा हमारे ऋषियों ने है। बुरे से बुरा व्यक्ति भी अगर कथा श्रवण के प्रवाह में पड़ जाए तो वो भी, उसका चित्त भी पवित्र हो जाता है। जाने कितने कोने पत्थरों के निकले होते हैं, पर गंगा और नर्मदा जी के प्रवाह में पढ़ के वो ठोकरें खा के उसके बाद वो गोल गटोल ऐसे हो जाते हैं कि हम शालिग्राम बनाकर उनको, भोले बाबा बनाकर उनका अभिषेक करते हैं। किसकी महिमा है? जो प्रवाह में पड़ गया, जिसने स्वयं को संभाल लिया, उसने परंपरा को माना, गुरु परंपरा को माना, अनुशासन को माना, बड़ों की दी व्यवस्था को माना, उनकी आज्ञाओं का पालन किया। और अगर कोई जीवन में प्रतिकूलता भी आ गई तो उसको शांति से झेला। और मैं अक्सर कहा करती हूँ कि पत्थर जो चोट खा के टूट गया कंकर बन गया, और पत्थर जो चोट को सह गया शंकर बन गया। जीवन भर की चोटें देखकर बिखरना नहीं है, निखरना है, निखार आना चाहिए। तोड़ता कौन है? मन तोड़ता है, द्वंद्व में खड़ा करता है, दुविधा में खड़ा करता है, क्लेश खड़ी करता है, द्वेष खड़ा करता है, हताशा खड़ी करता है, विषाद खड़ा करता है। आपका मन भी आपको कंगाल बना देता है। और अगर मन सही रास्ते पे है तो आप किसी बादशाह से कम नहीं है क्या? क्योंकि बादशाही बाहर से नहीं आती, अंदर से आती है। अमीर हो अमीर क्या जिसका दिल फकीर ना हो, और फकीर हो फकीर क्या जिसका दिल अमीर ना हो। और अमीरी और फकीरी का जब मिलन हो जाए तब जीवन में धन्यता आती है। और किसी भी व्यक्ति को ले लो आप, अगर उसके जीवन में अगर कुछ मिला, उसने किसी को बड़ा माना, तब हम श्री रामचरितमानस का चिंतन करेंगे यहाँ। और बाबा ने जब श्री रामचरितमानस की बात की ना, ये विषय ऐसा नहीं है कि आप किसी दूसरे को सिखाओ। ये बात नहीं है कि उन्होंने इस मानस की रचना रची तो उसके पीछे ये था कि वो बड़ा समाज का कल्याण करेंगे, ऐसा नहीं था। उन्होंने कहा कि स्वांता सुखाए तुलसी रघुनाथ का। आप दुनिया को क्या बताने चले हो? पहले अपने को तो संभाल लो, अपने को तो सहेज लो, अपने को अंदर की गहराइयों में उतर जाओ। तो उन्होंने कहा कि ये मैं स्वयं को, मेरे चित्त को, मेरे मन को, अद्भुत है बाबा का ये चिंतन, अद्भुत है। उन्होंने कहा कि मैं राम कथा की उदधि में स्वयं गोता लगाना चाहता हूं, स्वयं डूब जाना चाहता हूं। कुछ विषय ऐसे होते हैं जिसमें उतराने का दिल करता है, पर कुछ भाव ऐसे होते हैं जिसमें डूब जाने का मन करता है। डूबना है तो चल गहराई में, साहिल के लिए बेताब न हो, दरियाए मोहब्बत के नारा कहीं किनारे मिलते हैं। प्रेम में उतरना होता है। प्रेम अपरिवर्तित, परिस्थिति परिवर्तित हो जाती है। हर स्थिति में प्रेम हो तो हर स्थिति प्रिय हो जाती है। प्रियता, हमारी प्रियता कहाँ है? हमें वस्तुओं में, पदार्थों में, संसार में प्रियता है, या फिर हमारी प्रियता श्री हरि के चरणों में है, उनके नाम में। मंगलाचरण किया, वर्णानाम अर्थ
रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रा सर्वत्र वन्दते। वर्णानाम् अर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ। मंगल हर पल कैसे? पहले वाणी को साधो, फिर विनायक को साधो। आपके पास विवेक है, आपको भी सावधान हो जाओ, साधना करो। सा से वा से विवेक है आपके पास, विवेक युक्त बुद्धि है आपके पास, बोधपूर्ण दैविक बुद्धि है आपके पास। आपके पास शब्द तो है, शब्द कोश पे रट्टा लगा लीजिए, बहुत शब्द होंगे आपके पास, पर वो शब्द कहाँ उपयोग करने हैं उसका विवेक भी तो होना चाहिए। और विवेक कहाँ से आता है? वो विनायक से आता है, वो श्री गणेश से आता है, गणपति से आता है कि बुद्धि विवेकवान। इसलिए उन्होंने कहा कि बोलिए, पर बोलने से पहले 1000 साल सोचिए, मुद्दतें लगाइए सोचने में। बोलिए तो जरूर, बोलना तो चाहिए, वक्त पर बोलना चाहिए, पर पहले मुद्दतें लगाइए सोचने में। सोचिए फिर बोलिए, वाणी का उपयोग कीजिए, लेकिन उसके पहले विवेक का उपयोग कीजिए। क्या ये बोलना उचित है? क्या ये बोलना सार्थक है? क्या इस बोलने से समाधान होगा? क्या मेरी वाणी समाधान देगी या समस्या पैदा करेगी? और अगर विवेक नहीं है, अगर बुद्धि नहीं है, तो फिर मौन रहना ही अच्छा है, फिर बोलना अच्छा नहीं। इसलिए पहले वाणी विनायक, और फिर उन्होंने कहा कि गुरु, फिर गुरु कैसे? शंकर जैसे, और वो अपना लेंगे अगर अधूरे चंद्रमा को भी, तो भी वो शीश पर चढ़कर वंदनीय हो जाएगा, पूजनीय हो जाएगा। पूर्णिमा का देखते हो, पर दूज का भी देखते हो ना, बधाई देते हो ना एक दूसरे को, प्रणाम करते हो ना। और अगर हम अधूरे भी हैं, अगर कुटैब से भी भरे हैं, अगर दुर्गुणों से भी भरे हैं, लेकिन सद्गुरु के चरणों में समर्पित हो गए हैं, तो भी इस लायक तो हो ही जाएंगे कि उनके चरणों में बैठ सकें। इसीलिए उन्होंने कहा कि गुरु की शरण लेना जरूरी। वंदे बोधमयं नित्यं। और सबसे पहली चौपाई रस से भरी, आनंद से भरी, दृष्टि से भरी, दिशा को निश्चित करती हुई, वो क्या है? वंदं गुरु पदम पराग।
सद्गुरु के चरण में शरण लेना। और गुरु व्यक्ति नहीं होता, गुरु तत्व होता है। और गुरु ढूंढा नहीं जाता, शिष्य बना जाता है। जो व्यक्ति शिष्य हो जाता है ना, सीखने को तैयार हो जाता है, उसके लिए संपूर्ण सृष्टि गुरु हो जाती है। दत्तात्रेय जी के तो 24 गुरु थे। उसमें कीट, पतंग, कौवा, कबूतर, पंछी, जड़, जंगम, सर्प, चंद्रमा, सूर्य, धरती, नदी, और यहां तक कि पुरुषों की प्रतीक्षा करती हुई वैश्या पिंगला। सोचिए जरा, विचार कीजिए, जो व्यक्ति सीखने को राजी है उसके लिए तो हर परिस्थिति गुरु बन जाती है। सामने वाला क्रोध कर रहा है, सीखने वाला कहता है कि देखो अभी इससे बातचीत करना उचित नहीं है, क्योंकि ये अभी अपने आप में नहीं है। शराब के नशे में जो धुत होता है उसके द्वारा बोला हुआ माना नहीं जाता। हम लोग बहुत बड़ी सभा में बैठे थे, मेरे गुरुदेव थे, सब संत, सत्संग हो रहा था, इतनी जनता, सब प्रणाम कर रहे। आगे एक जन आया, उसने संतों के ऊपर इतने इतने रुपए लुटाना शुरू कर दिया, बड़ा बड़ा पैसे बांटे हो। वो साधु हैरान कि इतने रुपये फेंक रहा है। हमारे गुरुजी बोले सब समेट के रख दो, सुबह आएगा ले लेके ले। और रात को इतनी पिए था, और पीने की वो पीने में सारी जेब का रुपया लुटा गया। और ऐसा ही हुआ, सुबह हुई आ गया वो ले लेके। तो शराबी का कर्म जो नशे में है, जो अपने आप में ही नहीं है ना, वो दान भी करे तो वो दान थोड़ी है। और ऐसे आवेश में किए गए वादे, इसलिए लोग कहते हैं जब आप वासना में होते हो ना, प्रेम में होते हो, तब दुनिया भर के चांद तोड़ लाऊंगा, ये बकवास है, ये होता नहीं है, ये आवेश में कही गई बातें हैं, इनमें सच्चाई नहीं होती। और जब आपका चित्त आवेगित हो, आवेशित हो, तो उसके निर्णय नहीं होते, वो निश्चय नहीं होते। और सिर्फ नाम दीक्षा लेकर जो आप मंत्र कान में कर दिया, फुर तू चेला मैं गुर वाला विषय नहीं है। आपको देखना होगा कि आप क्या तैयार हो। जीवन के उत्तरार्ध मैंने 85 वर्ष 90 वर्ष के साधुओं को अपने गुरुदेव के हाथ पकड़ते हुए ये कहते सुना, जिनका जीवन साधुता में निकल गया, कि गुरुदेव कृपा कर दो हम साधु हो जाए। देखो जरा, जो स्वयं का निरीक्षण करता है वो हर पल सोचता है कि अभी पूर्णता नहीं आई, अभी अधूरा हूं। इसको बोलते हैं शिष्य होना। दुनिया से छुपा लेंगे, अपने आप से अपने आप को नहीं छुपा पाएंगे। और जिस दिन व्यक्ति ये जान जाता है कि मुझे परिष्कार करना है, स्वयं का परिष्कृत होना है मुझे, उसके लिए हर परिस्थिति गुरु हो जाती है। वंदम गुरु पद पद्म परागा सुरस सूची सुहास। फिर देखो आपके जीवन की खुशबू, फिर देखो जीवन का आनंद। इसलिए जो स्वयं हथौड़ा छेनी लेकर अपने को तराशता है, और या फिर दूसरी बात
कि गुरुदेव कहते हैं तू निखर गया, तो तुम कहते हैं नहीं गुरुजी हम तो बिखरे पड़े। तो गुरुजी कहते हैं फिक्र मत करो, फिक्र मत करो, तुम जैसे हो ना वैसे ही बहुत अच्छे हो, फिक्र मत करो, लेकिन तुम जैसे हो वैसे अर्पण हो जाओ, ठाकुर जी के चरणों में अर्पित हो जाओ। फिक्र ना करो कि तुम घास के फूल हो या गुलाब के फूल हो, बस समर्पण पूरा होना चाहिए। तुम अपनी पूर्णता के साथ तुम अर्पित हो जाओ सदगुरु की वाणी। और आप मैं सौभाग्यशाली हूँ, बड़ी विनम्रता से कहती हूँ मैं सौभाग्यशाली हूँ। तकरीबन 38-39 वर्ष हो गए मेरे गुरुदेव जिनका नाम अभी मेरे परिचय में लिया जा रहा था, मेरे गुरुदेव युग पुरुष स्वामी परमानंद जी महाराज। शायद कभी शिकागो में उनका आगमन हुआ हो, अभी तो वो बहुत वृद्ध हो गए। हमने उनके शरण में आके जो दृश्य देखे हैं संतों की, देखो संतों की सभा में रहना, संतों के साथ रहना, वो भी जीवन बनने का एक अपना तरीका होता है, उसमें पता नहीं चलता, पर धीरे धीरे आप उस प्रवाह में पड़े बहुत कुछ, क्योंकि इतना कुछ जीवन में देख लिया, संतों में देखा, परिस्थितियों को देखा, हालातों को देखा, उसके बीच में से कैसे गुजरा जाता है वो सब देखा, उनकी शरण। कदाचित जो मैंने निवेदन किया कि जो विद्रोह करते हैं वो चितर जाते हैं, इधर उधर ऊंची उड़ान भरते हैं, उनकी बात नहीं कर रही। जो धार में पड़ के शालिग्राम बनने को तैयार हो जाते हैं, वर्षों लगते हैं, बहुत समय लगता है, धैर्य चाहिए, धीरज चाहिए, पर उस प्रवाह में पड़े हुए आपके अंदर कहीं आपकी चित्त चेतना धन्य हो जाती है। तो मैं इस व्यासपीठ से अपने गुरुदेव के चरणों में भी प्रणाम करती हूँ। अमीय मूरी में चूरण चारू समन सकल भव रुज परिवार। जो भव सागर है ना, वो ऐसे फाटे भरता हुआ भव सागर नहीं है कि जैसे अभी 7 समुद्र पार करके हम आपके पास आ गए। बाहर कोई सागर भव सागर नहीं है, सबसे बड़ा सागर भीतर, वो जो तमाम तरह के भावों का सागर है, कुभावों का सागर है, वो अंतर मन के सागर को पार करने की सामर्थ्य चाहिए। या तो तैरना सीखो या फिर सदगुरु की नाव पर सवार हो जाओ, फिर नानुच नहीं, फिर प्रश्न नहीं, फिर चढ़ जाओ नाम जहाज पर, भगवान के नाम का आश्रय लो, तब इससे पार जाएंगे। उगरे विमल विलोचन ही के मिटाए दोष दुख भव रचन के। कौन है ये आंखें? ये आंखें तो संसार देखती हैं, दुनिया का निजाम देखती हैं, पर गुरुदेव जो आंखें देते हैं वो मिजाज बदलते हैं। नेता निजाम बदलता है और गुरु मिजाज बदलता है। नजर बदल गई तो नजारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। अब सोचने का तरीका अलग है, अब देखने का तरीका अलग है। अब जो भी देखता है वो अपने प्यारे का दर्शन करता है। अब न कर पर्दा है पर्दा नशी, हमने दर पर्दा तुझे देख लिया, तेरे दीदार की थी दिल में तमन्ना, सो तुझे लोग देखेंगे वहां, हमने यही देख लिया। तू हम नजरबाजों से छिप न सका है, जाने जहां तू जहां भी जाके छिपा, हमने वही देख लिया। ये है वो दृष्टि जो सदगुरु से प्राप्त। और आप तो सब जानते हो, भारत के संतों 1 लाख जी रोटी बना के रखते जा रहे थे। नामदेव जी, एक कुत्ता आया, वो रोटी उठा के चल गया, तो उसके पीछे घी का कटोरा लेके चलने लगे। नामदेव ने बनाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। प्रभु रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी भी लेते जाओ, कैसी शक्ल बनाई तूने स्वाद की, मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान। ये है वो दृष्टि जो कुत्ते में भी अपने प्यारे का दर्शन कर लेती है। ये है वो दृष्टि जो जड़ को जड़ नहीं देखती, चेतन देखती है। वो खूबसूरती देखती है, पर खूबसूरती में न्यौछावर नहीं होती, खूबसूरती बनाने वाले में न्यौछावर हो जाती है। ये है वो दृष्टि, और ये मिलती है
सद्गुरुदेव भगवान उगरे विमल विलोचन, यानी दिल की आंखें खुलती हैं। और सबसे बड़ी बात है विमल विवेक, पूरे रामचरितमानस में विमल विवेक, विमल विवेक, आपका चित्त विमल हो। विमल मतलब मल रहित हो, मल ना हो इसमें, विमल। हमें अवसर मिला है 5 दिन, देखते हैं हम अपने अंतराकरण को टटोल के लिए कितना कितना कहाँ छुपा है, बहुत छुपा है। प्याज और प्याज के पत्ते उतारो 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 उतारो, इसी तरह चेतन अवचेतन जाने क्या क्या। मुझे एक जना मिला, बोले दीदी वहां अब तो बचपन के सपने आते हैं, बचपन की गलियां, बचपन का वो बचपन का प्यार भी याद आता है, गलियां याद आती हैं। हम एग्जाम दे रहे, टाइम खत्म हो गया, ऊपर वो खड़ा एग्जामिनर, दिल धक धक कर रहा, ये सब सपने में दिखाई देता है। बचपन लौट आया, यानी बचपन की यादें भीतर है, जो भीतर है वो अभी मरा नहीं है, वो बीज बनकर है, और वही बीज पुनर्जीवन की शुरुआत करता है। इसको बोलते हैं इच्छा का बीज जो अंदर है, उस बीज को दग्ध करना है। वो दग्ध कैसे होगा? साधना की आग जले, इसमें सब जल जाए, भस्म हो जाए, विस्मृति हो जाए, और हम मुक्त हो जाए, विनिर्मुक्त चित्त हो जाए। इसके लिए गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। दोष किसमें होता है जी? किसमें होता है दोष? बोलो ना, दृष्टि में होता है दोष। बोलो ना, किसमें होता है? कुछ तुम भी बोलो, मन में ट्रैफिक चले भाई, या तो हम राग से देखते हैं या द्वेष से देखते हैं। या तो आपको जिससे प्यार है आप उसको देखते हो, तो फिर क्या लगता है आपको? जिसके प्रति आपको राग है उसको जब देखते हो तो उसमें कोई दोष दिखता है, और जिसके प्रति द्वेष है उसमें कोई गुण दिखता है। बोला ना, इसे बोलते हैं दृष्टि दोष। कभी नंगी आंखों से नंगा सच देखा ही नहीं, या तो राग से देखा या द्वेष से देखा। इसका मतलब कभी सच देखा ही नहीं, चश्मा लगा के देखा। वो एक जना बेचारा गरीब बंदा अमीर आदमी की गैया खरीद के ले गया। अब वो उसे हरी हरी घास खाने की आदत थी। अब इसने सूखा भूसा सामने रखा, गैया मोड़ में भूखी प्यासी, तो उसने कहा मैं क्या करूं, ये तो खा ही नहीं रही। तो एक महात्मा बोले हरे रंग का चश्मा लगा दे इसके, गैया के हरा हरा उसने बांध दिया कागज। अब कोई सूखी घास को चाव से खाने लगी, हरा हरा। तो दृष्टि है हमारी दृष्टि, हम अपनी दृष्टि से देखते हैं। धारणा का चश्मा। आज से 25 साल पहले किसी व्यक्ति ने कोई गलती की है, वो 25 साल में कितना बदल गया होगा, और हम उसको 25 साल पहले वाली घटना से आकलन करते हैं। हम ये समझ ही नहीं पाते कि इतना बड़ा परिवर्तन जगत में हुआ है, वो भी बदला होगा, पर हमें तो धारणा का चश्मा चढ़ा है ना। हम धारणाओं से लोगों को देखते हैं। कोई जितना मर्जी साधु बन जाए, पर 10 साल पहले गड़बड़ी की थी, हमें वही दिखाई देता है। ये आया ढोल कर रहा साधु बनने का, इसको है धारणा का चश्मा। इसी तरह जगत के प्रति धारणा, जगत जगत है, और ईश्वर ने कहा कि अगर धारणा ही करनी है, अगर कल्पना ही करनी है, तो कुछ अच्छी करो ना। वो बैठा है, किसी ने कहा क्या कर रहा है तू, ऐसा क्यों कर रहा है? बोले बड़ी मिर्ची है, बड़ी मिर्ची है। तो उन्होंने कहा आगे तेरे भोजन तो है ही नहीं, मिर्ची कहाँ लग रही है? उसने कहा कल्पना का खाना खा रहा हूँ। तो उसने कहा जब कल्पना का खाना है तो जरा रसगुल्ला खा ले, गुलाब जामुन खा ले। कल्पना में भी मिर्ची खा के दुखी हो रहे, अगर कल्पना ही करके तो ढंग की कर लो ना। तो कल्पना भी कैसी करोगे कल्पना? जब उसमें सात्विकता होगी तो तुम कल्याण की कल्पना करोगे, सबका कल्याण, विश्व का कल्याण हो, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में
विश्व का सनातन के मंदिर में, सनातन की शरण में ये दृष्टि हुई, सर्वत्र का भला हो, ये है वो भाव, सारे जगत को धन्य करता है। नहीं, उसके पहले हमारे चित्त को धन्य कर देता है। इसलिए सबसे बड़ी महिमा है सद्गुरु के शरण में रहने की महिमा। हम गुरुदेव की शरण में थे, बहुत छोटी उम्र हमारी। एक साधु ने यज्ञ किया और यज्ञ के पहले चंदा इकट्ठा करते हैं और चंदा इकट्ठा किया और बाद में वो पैसे इकट्ठे करके साधु गया बाहर। साधु था नहीं, उसने साधु के कपड़े पहन लिए थे। हमारे गुरु जी को निमंत्रण दिया था। अब हम सब बहुत सारे लोग थे, गुरुदेव के साथ 200-250 साधु चलते थे। हम लोग बहुत छोटी छोटी उम्र के साधु थे। बड़ी जंगल में यज्ञ और वहां ना गाड़ी जा सकती थी। 24 घंटे में एक आधी बस जिसमें बैलगाड़ियों में बाकी जगह बैठ के जाना पड़ता था। जब वहां पहुंचे तो पता चला कि यज्ञ नहीं हो रहा। वो साधु तो चंदा का पैसा इकट्ठा करके भाग गया, वापिस लौटने की स्थिति नहीं थी। हम सड़क के किनारे सब बैठे हैं। हमारी उम्र होगी उस समय 16-17 वर्ष की, ऐसे हम लोग छोटी उम्र के सब साधु थे। तो बाकी साधु तो लौट गए, 5-7 हम लोग रह गए साधनियां हमारे गुरुदेव। तो 3-4 लोग आए, बहुत सुंदर वस्त्र पहने हुए, अच्छे सुभ्रांत लग रहे थे। तो उन्होंने कहा, गुरु जी अभी आप कहाँ जाओगे? ऐसा कीजिए, आप हमारे यहाँ चलिए, हमारी एक धर्मशाला है, वहां आप रह जाइए। और हम लोगों को ले गए। खंडहर टूटा हुआ वो जगह थी। हमें कुछ ख्याल नहीं कि हम कहाँ आ गए। कपड़े धोने के लिए हम तालाब पे कपड़े धोने लगे। हमारे गुरुजी एक शिवा पे बैठ गए और मेरे गुरुदेव समझ गए कि हम गलत लोगों के हाथों में आ गए। वो लोग डाकू थे। अब आप देखो, आधी रात को दो डाकुओं में आपस में लड़ाई होने लगी और वो लड़ाई जोर जोर से होने लगी। उसमें क्या हुआ कि आधे लोग एक पक्ष में हो गए, आधे लोग, कुछ लोग कहते थे कि ये साधुओं को बर्बाद करो, इनके लिए जिस मंशा से हम इनको लाए हैं यहाँ। दूसरे कहते थे कि नहीं, बड़ा पाप लगेगा, इनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। और जब वो आपस में लड़े उसके बाद वो गुरुजी के पास आए और कहा, गुरुदेव हम कोई सज्जन अज्जन नहीं है, हम तो बड़े पापी पामर डाकू हैं। आपकी ये तरुण साध्वियों को देख के हमारा मन खराब हो गया था, हम इसीलिए यहाँ आपको ले आए। आप हमें माफ कर दो और आप हमें पुलिस को सौंप दो। हम बड़े हत्यारे हैं, हमने इतनी डकैतियां डाली, हमने इतने कत्ल किए। हमारे गुरुजी बोले, भैया आप हमें छोड़ दो, हम क्यों पुलिस को शिकायत करेंगे, तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते। तो वो बोले, नहीं गुरुदेव, हमारा हृदय बदल गया, अब तो हम अपने किए गए पापों का प्रायश्चित करेंगे। आप देखिए, गुरुदेव को उन्होंने विवश किया, एक साधु को भेज के पुलिस बुलाई। वो सारे डाकुओं ने पहले भिक्षा दी, फिर आत्मसमर्पण किया और फिर जितनी जितनी साल जेल में जाके सजा भोगनी थी सजा भोगी। उसके बाद वो वापिस आए, सदग्रस्त बने और अपनी मेहनत की कमाई से जीवन जीने लगे। कैसे हुआ? 60 सुधराई सत संगति पाई। अगर 60 दुष्ट दुर्जन भी साधु का थोड़ी देर संग कर लेता है तो उसके भीतर की सज्जनता प्रकट हो जाती है, क्योंकि कोई पूर्ण चोर नहीं होता और कोई पूर्ण साधु नहीं होता। साधु को असाधु होने की संभावना है तो असाधु को भी साधु होने की संभावना है। ये है संग। एक बूंद की तो है ना भाई,
एक बूंद पत्ते पे गिरेगी तो ओस बन के चमकेगी, वो बूंद तवे पे गिरेगी तो जल जाएगी। वही बूंद अगर विषधर के मुख में चली गई तो जहर बन जाएगी, और वही बूंद अगर सीपी में गिर गई तो मोती बनकर प्रकट हो जाएगी। बूंद तो वही है, पर अगर संग है जैसा वैसा संग का जीवन पर प्रभाव पड़ता है। इसीलिए सठ सुंदर सत संग ये मत सोचिएगा कि भाई मेरा धन कितना, तेरा धन कितना, सोचिएगा कि मेरा संग कैसा, मेरे मित्र कैसे है, मैं जिनके साथ उठता बैठता हूं उनकी सोच कैसी है। बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। मित्र चुनने में सावधान रहिएगा। वो ऐसा हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, ऐसा भी होता है। इसलिए स्मरण रखिएगा कि आप किन विचारधारा के लोगों के साथ रह रहे हैं, क्योंकि व्यक्ति का अपना कुछ नहीं होता। हम इस स्फटिक मणि की तरह होते हैं। मैंने पहना नहीं तो दिखाती नहीं।